के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले की पत्नी रानी यशोधरा राजे भोसले हमारे साथ अभी उपस्थित है। आपका पहले तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत है। महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और लोकतंत्र मिरर की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारा पहला सवाल है कि आप राज परिवार से हो और राज परिवार से होने के बावजूद आपका व्यक्तिगत सफर क्या रहा? राज परिवार के होने के बावजूद मेरा व्यक्तिगत सफर ये रहा कि इस घर में आने के बाद मैंने ऐसी कई बातों को महसूस किया जो एक राजघराने की औरतें काफी सालों से अंदर अंदर रहती है। पर मुझे मुदोजी महाराज ने यहाँ से सोशल वर्क के लिए बाहर निकाला और बाहर पब्लिक में जाकर हमने पब्लिक के साथ मिलजुल कर जो हमारी बातें होती थी, जो सोशल वर्क होता था, उसके माध्यम से हमने कई बातें और भी सीखी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र बहुत कम थी, पर आज करीबन 35 साल हो रहे हैं और हमारे नागपुर शहर की भी कई चेंजेस मैंने देखे हैं, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत सारे देखे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज महिला दिवस की तो पहले मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिवस के अवसर पर आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए और क्या उपक्रम उनके लिए होने चाहिए? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ रेप केसेस ज्यादा होते हैं। क्या लगता है आपको? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं ने खुद सजग रहना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक महिला है। कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि ठीक है, एक स्त्री आज के युग में बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर उसको अपना स्त्रीत्व भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है समाज में, हम हर जगह जा सकते हैं, हर क्षेत्र में महिला अग्रसर है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं या कभी कभी वक्त की नजाकत को देखकर हमें बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस बारे में महिलाओं को सजग रहना चाहिए। और जैसे अभी मैंने देखा है कि जैसे विश्व मांगल्य सभा हो या फिर हमारा संघ हो, ये महिलाओं को स्त्री सशक्तिकरण की शिक्षा देता है। मैं चाहती हूँ कि कई महिला अगर उसमें कुछ समय निकाल के अगर वो ज्वाइन होके अपनी स्वयं सुरक्षा करना चाहे तो वो सीख सकती है और उस माध्यम से वो अपनी खुद की सुरक्षा भी कर सकती है। आपके जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति क्या रही? आपका परिश्रम सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा आपका समय रहा? वैसे तो जीवन ही एक चुनौती है। ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं आता कि वो एक चुनौतीपूर्ण रहा हो, क्योंकि मेरा नजरिया देखने का जीवन को ऐसा है कि जिस जिंदगी हमारे सामने जिस तरह से आती है हमें उसे फेस करना चाहिए और निडरता से फेस करना चाहिए, क्योंकि हम एक नारी है, ये भूलना नहीं चाहिए। नारी वो शक्ति है जो हर बात का सामना कर सकती है, इसीलिए उसको बहुत महत्व दिया गया है कि नारी तू नारायणी, नारी एक शक्ति है, दुर्गा है, काली है। तो हम ये क्यों भूले कि हम भी हमारी भी अपनी एक नारीत्व की एक अहमियत है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और हमें ईश्वर ने सहनशीलता की वो ये दी है कि हम सब कुछ जीवन में कर सकते, अगर हमने चाहा तो बहुत कुछ कर सकते। आपके जीवन में महिला कौन है जो प्रेरणा स्थान है आपके लिए? मेरे जीवन में तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो प्रेरणा स्थान है और इतने सबके नाम तो मैं नहीं ले सकती, पर यहाँ हमारे घर में मेरी सास मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्थान है। उनके जीवन काल में तब तो ऐसा नहीं था, राजघराने में औरतें बाहर नहीं निकलती थी, पर यहाँ रहकर भी उन्होंने जो किया इस घर के लिए, इस घराने के लिए, और जो जो वो हमें उन्होंने जो सिखाया, हम उन्हीं के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्थान है जी। आज के जमाने की जो लड़कियां है, युवतियां है, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप महिला दिन के उपलक्ष्य में? महिला दिन के उपलक्ष्य में जो युवतियां, लड़कियां और औरतें, सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि मेरा एक कहना है कि आज हमें अपने देश में हमने देखा है, अभी अभी जो हुआ है कुंभ मेला, उसी ने हमको दिखा दिया है कि भारत कितना वैभवशाली देश है और यहाँ क्या नहीं हो सकता है। कुंभ ने हमें साबित कर दिया है कि ये जो हो सकता है ये भारत में ही हो सकता है। हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। औरतों को तो
अपने बच्चों को तो सिखाना ही चाहिए, पर लड़कियों ने भी इसे अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति अपना कर ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमें हमारे हिंदू धर्म पर नाज होना चाहिए और भारत जैसे देश में हम रहते हैं इस पर गर्व होना चाहिए। पाश्चात्य देशों के लोग आकर यहाँ की संस्कृति अपनाते हैं और हम अपनी संस्कृति भूल रहे। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति ना भूलकर उसे याद रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही खूब तरीके से महिलाओं को खुद के कदम पे कैसा उठना चाहिए और आपने एक राज परिवार की बहू के रूप में, रानी के रूप में आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। रानी यशोधरा राजे भोसले ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आपको लोकतंत्र मिरर की टीम से धन्यवाद और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भी सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी महिला दिन के उपलक्ष्य में, और आपका भी धन्यवाद। महिला दिन के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। लोकतंत्र मिरर की इस टीम को हम यही विराम करते हैं और आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए लोकतंत्र मिरर।